कांग्रेस भी वही कहती है, ये तमाम मुखालिफिन की कहती है कि मोदी जीत जाए और ओवैसी ना जीते। ये इनकी साजिश है, क्योंकि ये जानते कि एक बार अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराची असेंबली कामयाब हो गए तो इन तमाम दलालों की दुकानें इंशाअल्लाह बंद होकर रहेंगी। आप याद रखें, ये दलाली करते हैं, दलाली करते हैं, हम दलाली नहीं करते, हम लड़ते हैं, मर मिटने को हम तैयार हैं। हाँ, सियासत कर रहा हूं और सियासत करते रहूंगा मेरे भाई, ये हमारे काम है, ये हमारा काम आपके सामने है। 3 साल से मोदी की सरकार, और क्या दिया मोदी ने? दादरी दिया, क्या क्या नहीं दिया। अच्छे दिन का वादा किया, बुरे दिन से बदतरीन दिन आ गए। डुमरियागंज में तकरीर कर रहे थे मोदी, वहां पर कौन लड़ा आपको मालूम? मोदी बोलते थे अच्छे दिन, तो हम मोदी जी आएंगे, आए अच्छे दिन। 15 लाख का वादा किया, 15 पैसे नहीं आए। ब्लैक मनी का वादा किया, 500 की 1000 की नोट गायब हो गई। कहा कि पाकिस्तान में बिरयानी नहीं खिलाऊंगा, नवाज शरीफ की शादी की थी, पहुंच गया। नहीं मालूम नवाज शरीफ ने क्या खिलाया आपको, बड़ा खिलाया, छोटा खिलाया, होता है। वेजिटेरियन में भी छोटा बड़ा हो सकता है। भाई जितने भी लोग आप बोले बिरयानी नहीं खिलाएंगे, एयरपोर्ट पर जब पहुंचे मोदी जी, शेयर करें, तो ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ ने उनका हाथ पकड़ लिया, ये भी हाथ पकड़ लिए। ऐसा लग रहा था कि कोई मेले में जो गुम हो गए थे बरसों के बाद, हाय क्या मोहब्बत के बताने हो रहे थे। हमारे वजीर आजम ऐसा चल रहे थे कि कोई महबूबा मिल गए। मगर जब घर को गए, वापिस आए तो नवाज शरीफ नहीं था। वो शरारत किया और पठानकोट में पाकिस्तान के बड़े सरगर्दों को उठाकर हमारे फौज के सिपाहियों को मरवा दिया। और मोदी जी और नहीं खिलाऊंगा। कल 3 सिपाही हमारे दहशतगर्दों ने कश्मीर गलतनाथ के हमारे 3 सिपाहियों को मार दिया। 2016 में 222 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तान में दूसरी लोकसभा में जवाब दिया गया। कहां गया तुम्हारा वो जवाब मिस्टर मोदी? बताइए, हर महाज पर मोदी नाकाम साबित हो रहे हैं, मगर आकर तकलीफ कर देते हैं, बोल देते हैं। अब ये बेचारे जिनके खिलाफ बोलते वो तो बोल ही नहीं सकते। अगर कोई बोलता है तो हम ही आपके सामने खड़े हैं बोलने वाले। उन्होंने कहा स्कैम, सब खामोश। वहां कसब का, फिर खामोश। मोदी ने ट्रिपल तलाक कहा तो हमने कहा मोहतरमा कहां है? बताइए, अब आप कोई बोलता है ये, फिर ये लोग बोलते मिले हुए हैं। आप बोलो ना अपने पूरे भाई के खिलाफ, क्यों नहीं बोलते? अवामी तौर पर बोलो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, लड़ो। हिंदुस्तान की लोकसभा में लोग बोलते थे तफसीर खान इंशाअल्लाह जब कामयाब हो जाएगा, ताबिश खान कामयाब हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर? अरे ये लोग वो काम करेंगे जो तुम 5 साल में नहीं कर सके। और कम से कम ये लोग इतना तो करेंगे कि जब विधानसभा में जाएंगे तो खड़े होकर, अगर मोदी की तरह खुदा ना खास्ता कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा तो खड़े होकर कहेंगे कि हमारा हक हमको चाहिए, इस विधानसभा में स्कूल चाहिए, इस विधानसभा में बिजली चाहिए, इस विधानसभा में अस्पताल चाहिए, इस विधानसभा में तरक्की चाहिए। और फिर ऐसा नहीं है कि 5 साल में एक मरतबा आए और फिर मुंह दिखाई के लिए इलेक्शन से पहले आ गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक की बात मोदी ने की, आप बताइए, उलमा मौजूद है, फिर हदफिया के बारे में नरेंद्र दास मोदी को क्या मालूम?
फिफ्टी लाख उजाला के बारे में क्या मालूम? बतावे आलमगीरिया के बारे में आपको क्या मालूम? क्या मालूम आपको बताओ? मगर नहीं, बिल्कुल तलाक। अरे कहका तलाक। अब तुम सुनो क्या होने वाला है। पहला तलाक मोदी को, दूसरा तलाक बीएसपी को, तीसरा तलाक मंदिर के मुखालिफ के लिए। ये बिल्कुल तलाक है। जाओ, तलाक 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 हुआ। अब इसके बाद हम 4 भी कर सकते हैं। आप तैयार आओ? मगर नहीं, हम बड़े निजाम हम मिले हुए हैं, हम मिलना चाहते थे। अरे कौन रोका बाबा आपको मिलने से? मिलना चाहते थे? क्या मैं कोई जिले में रहता हूं? मिलना चाहते थे। आप घाट घाट का पानी पीएंगे, संगम में आप जाएंगे, वहां जाएंगे, कौमी एकता दल क्या क्या नहीं पिला। मिलना चाहते थे। ये कौन सा मिलन है मुझे बताओ आप? और मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अपने गिरबान में झांक कर देखो। अगर तुम एक उंगली मेरे तरफ उठा रहे हो तो तुम्हारी 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ उठ रही है। इल्जामात तो मैं सामना करता आया हूं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, वही इल्जाम लगाया, मगर अल्लाह ने वहां पर हमको कामयाब किया। बंबई से हमारा एमएलए, औरंगाबाद से हमारा एमएलए, नागपुर में, नासिक में हम इलेक्शन लड़े, बीजेपी वहां पर कामयाब होगी। मैं जिम्मेदार। ये दूसरा वोटर भाग गया, मोदी के गोद में बैठ गया, तुम्हें ओवैसी कैसा आ गया? अरे तुम मर्द बनो। तुम मर्द नहीं है तो मेरा भाई मर्द बोलोगे तुम? आपके पास ताकत नहीं है, आपके आप खुद तो खतनीस है। अगर एलोपैथी में दवा नहीं है तो हकीम की दवा खाओ, खमीरा खाओ, शायद कुछ बना के दे दे। हमदर्द की खाओ, हरबल खाओ। ये तमाम का मुद्दा खड़ा हुआ है यहां पर। मेरे पास हरबल की दवा है, लेते क्या बोलो? लो मैं हाथ पकड़ा रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लो। मगर आज आप हमको इल्जाम मत लगाओ। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि यहां पर एक बड़ी तादाद में हमारी अंसारी बरादरी रहती है। क्या ये बात सच नहीं है मेरे भाई? हमारे अंसारी भाइयों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके घर में जो कवरलूम है, जिसकी कीमत 80,000 रुपये, क्या आप आज उसको 10,000 रुपये में नहीं बेच रहे? कोरा करकट में कौन उठाया? असेंबली में आवाज, तुम्हारे गवर्नमेंट की आवाज कौन उठाया? क्या ये बात सच नहीं है मेरे अंसारी भाइयों? बताओ मुझे कि तुम दिन में 40 मीटर कपड़ा बनाते थे। आज से 15 साल पहले 1 मीटर कपड़े की कीमत 4 रुपये 5 पैसे थी। 15 साल के बाद आज 1 मीटर कपड़ा बनाने की कीमत तुमको 3 रुपये 80 पैसे मिलती है। बताओ ये फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? एक दिन में 40 मीटर कपड़ा बनाते 3 रुपये 80 पैसे से 150 155 रुपये हो गए। अगर कोई मनरेगा में जाकर लेबर का काम करेगा तो 300 रुपये उसको मिलेंगे। सोचो आपका कौन हमदर्द है? मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। हुकूमत हिंद की टेक्सटाइल मिनिस्टर है, जाकर उनसे पूछो मोहतरमा से। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंसारी बरादरी की मीटिंग बुलाई, सांसद को बुलाया, एमएलए को बुलाया, कोई नहीं आया। कांग्रेस से, सपा से, बीएसपी से, अकेले मैं था और बात बीजेपी के एमपी थे। मालेगांव से अंसारी भाई लोग आए, भिवंडी से आए, माओ गाजियाबाद से आए, हर तरफ से उनसे पूछो। सबने आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो 9 सफात पर मुश्तमिल रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी की, किसी ने नहीं की। बीजेपी की मिनिस्टर है, उन्होंने कहा ओवैसी साहब इसको दे दीजिए। मैंने कहा ये आप ही के लिए कहा। क्या ये बात सच नहीं है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से पूरा पावरलूम इंडस्ट्री तबाह होकर राख हो रहा है? एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालने का मैंने मुतालबा किया जो पिछले 15 साल में हिंदुस्तान में है। मेरे भाई हर महाज पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये ना समझे कि वही कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुक्त हो जाइए।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम इत्तेहाद नहीं पैदा करेंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। आपने सबको मौका दिया, कभी बीएसपी को दिया तो कभी सत्ता को दिया, कांग्रेस को दिया, दूसरों को भी दिया। अब आप एक पार्टी का साथ दो जो बेबाक तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर रहे। और जो लोग फिर से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में भूल गए तो क्या होगा। मेरे भाई, जब आपका ये पागल भाई, जब ये आपका बेटा, आपका ये खादिम जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होता है, मुझे सिर्फ 5-6 मिनट का मौका मिलता तकरीर करने का लोकसभा में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है कि जब 5-6 मिनट के लिए तकरीर करता हूं तो 5 मिनट में 7-8 मरतबा बीजेपी के लोग उठते बैठते, खड़े होते बैठते, खड़े होते बैठते। मैं कहता हूं मैं जूना बुला उठो, उठते, मतलब बैठो बैठते। दूसरे जब बोलते तो सुनते रहते, सो जाते, अपना आदमी है बोल रहा। हम जब बोलते तो कहते थे कट्टरपंथी है, दहशतगर्दी को आतंकवादी है, देशद्रोही है। मैं कहता हूं तुम बोलते जाओ, मैं बोलता रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मेरी जबान से अल्लाह हक को बुलवाएगा, सच्चाई को बुलवाएगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम अगर अखबार को काला करना चाहते तो करो, तुम्हारे अखबार को काला। मेरा सीना साफ है, मेरी सोच साफ है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। तुम्हारे साथ झूठ है, मेरे साथ सच्चाई है। तुम्हारे साथ जालिम लोग हैं, मैं मजलूमों का दीवाना हूं। और इंशाअल्लाह ताला याद रखो बातिल ताकतों, हक कामयाब होता है और हक भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह।